आज भी कई गांव ऐसे जहां नल नहीं है, वाटर पाइपलाइंस नहीं है, तो लोग मटके से ही तो काम। अब सोचिए स्त्री ने इतनी मेहनत से घड़ा भरा, सिर पे रखा, आधे रास्ते में मटकी फोड़ दी। माने अब मटका भी नया खरीदो, फिर वापस भी जाओ, फिर भरो, घर के 10 काम और करने, उसमें देर होगी तो सास गाली देगी, सास गाली देगी तो गोपी रोती हुई घर से बाहर जाएगी, घर से बाहर जाएगी तो कृष्ण को मिलने का फिर बहाना मिल जाएगा। इसलिए वो ऐसा कार्यक्रम करते थे कि आज तो गाली पड़े पड़े, इधर गाली पड़ी तो रोती घर से गोपी बाहर निकली। जब गोपी बाहर निकली तो कृष्ण को फिर खेलने को कोई मिल गया, संगी, तो उसको तो खेल खेलना है, उसको तो ये अपनी लीला करनी है। तो लीला करने के लिए कुछ तो करेगा, तो क्या करेगा, तो ये श्रवण करिए। गुजरिया रे गुजरिया, हे गुजरिया, हे गुजरिया, हे गुजरिया रे गुजरिया, हे गुजरिया रे गुजरिया। बनिया बनिया गुजरिया रे गुजरिया, हे गुजरिया रे गुजरिया। बनिया बरन मत जा, बनिया बरन मत जा, बनिया पानी बनिया बरन मत जा, बनिया बरन मत जा। गुजरिया रे गुजरिया, रे गुजरिया रे गुजरिया, रे गुजरिया हे गुजरिया। रोकत काना, पनघट निकट खड़ा, पनघट निकट खड़ा, पनघट निकट खड़ा, पनघट निकट खड़ा। आना जाना रोकत काना, आना जाना रोकत काना, पनघट निकट खड़ा, पनघट निकट खड़ा। हे गुजरिया रे गुजरिया, हे गुजरिया रे गुजरिया। बनिया बनिया बरन मत जा, बनिया बरन मत जा, बनिया बरन मत जा, बनिया बरन मत जा।
नटनागर पटकत गागर, नटनागर पटकत गागर, झटपट पट झटका, 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 झटपट पट झटका। गुजरिया 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 ओ गुजरिया री गुजरिया ए गुजरिया री गुजरिया। पनिया भरन मत जा, पनिया भरन मत जा, पनिया भरन मत जा, पनिया भरन मत जा। गुजरिया ए गुजरिया ए गुजरिया री गुजरिया ए गुजरिया ओ गुजरिया ए गुजरिया। बजावे सुध बिसरावे मीठी मीठी धुन में गा, बंसी बजावे सुध बिसरावे मीठी मीठी धुन में गा, मीठी मीठी धुन में गा, मीठी मीठी धुन में गाएंगे, मीठी मीठी धुन में गा, मीठी मीठी धुन में गा, मीठी मीठी धुन में गा, मीठी मीठी धुन में गा। गुजरिया रे गुजरिया ए गुजरिया ए गुजरिया री गुजरिया ओ गुजरिया। पनिया भरन मत जा, पनिया भरन मत जा, पनिया भरन मत जा, पनिया भरन मत जा। गुजरिया गुजरिया ए गुजरिया री गुजरिया ओ गुजरिया ए गुजरिया। ब्रह्मानंदा चरण मुकुंदा, ब्रह्मानंदा चरण मुकुंदा, नम नम नमन सदा, नम नम नमन सदा, नम नम नमन सदा, नम नम सब गाए नम नम नमन सदा, हे नम नम नमन सदा। गुजरिया गुजरिया ओ गुजरिया गुजरिया। पनिया भरन मत जा, पनिया भरन मत जा, पनिया भरन मत जा, पनिया भरन मत जा। गुजरिया गुजरिया रे गुजरिया ओ गुजरिया ए गुजरिया ओ गुजरिया रे गुजरिया ओ गुजरिया रे गुजरिया ओ गुजरिया रे गुजरिया ओ गुजरिया रे गुजरिया ओ गुजरिया।
गुजरिया हो गुजरिया, रे गुजरिया हो गुजरिया। रोकत काना, आना जाना रोकत काना। पनघट निकट खड़ा, पनघट निकट खड़ा, पनघट निकट खड़ा, पनघट निकट खड़ा। गुजरिया गुजरिया हे गुजरिया, ओ गुजरिया रे गुजरिया, ओ गुजरिया। पनिया भरन मत जा, पनिया भरन मत जा, पनिया भरन मत जा, पनिया भरन मत जा। गुजरिया गुजरिया रे गुजरिया, हो 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 गुजरिया। मेरे आवाज नहीं आ रही। रे गुजरिया हो गुजरिया, रे गुजरिया हो गुजरिया, रे 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 गुजरिया, हो गुजरिया, हो गुजरिया, रे गुजरिया, रे गुजरिया, हो गुजरिया, हो गुजरिया। पनिया भरन मत जा, पनिया भरन मत जा, पनिया भरन मत जा, पनिया भरन मत जा। गुजरिया गुजरिया रे गुजरिया, हो 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 गुजरिया। रे गुजरिया हो गुजरिया, 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 रे गुजरिया। जी, आना जाना रोकत काना, पनघट निकट खड़ा। अब इसका आध्यात्मिक अर्थ समझिए। जब हमारी चेतना जागरूक होगी तो मन का आना जाना नहीं हो सकेगा, क्योंकि मन के कोने पर, मन के पनघट पर श्री कृष्ण खड़े हैं। नट नागर पटकत गागर, झटपट पट झटका। अब अगर तुम अपने मन में कुछ वृत्तियाँ, कुछ संसार की चाहते बर के कुछ करने लगोगे तो बोले झटपट श्री कृष्ण उसको फोड़ देंगे। पर ये उसका फोड़ेंगे जिस गोपी ने अपना मन श्री कृष्ण को दिया होगा, ईश्वर अर्पित किया होगा, शरणागति की हो गई। जब चित्त शांत होगा तो बंसी बजावे सुध बिसरावे, माने जब अंतर सुरत जग जावेगी तो चित्त जो है मीठी मीठी धुन में गा, फिर अपने अंतर उस मीठे धुन को श्रवण करता है। साधक जिसको अंदर बैठने पर ये मीठी धुन सुनने को न मिले, उसका मन तो भटकता ही रहेगा। इसलिए लोग पूछते हैं हम क्या करें, हम बैठते हैं तो न तो कुछ दिखता है न तो कुछ होता है, क्या करें भाई।
जब कूड़ा करकट मन में भर रखा है तो उसमें कुछ और होने की जगह कहाँ हो सकती है? तो मन को तो खाली करना पड़ता है। तो स्वामी ब्रह्मानंद कहते, ब्रह्मानंदा चरण मुकुंदा नम नम नमन सदा। मन को श्री कृष्ण के, प्रभु के, परमात्मा के, राम के, सच्चिदानंद के, प्रायवाची नाम है, कोई भी ले सकते हैं, अपने मन को उसके चरणों में लगा और फिर नम नम नमन सदा। नम मन गीला भी होता है, तो गीली गीली आंखों से, माने अश्रुपूरित प्रेम भरी आंखों से उस प्यारे को नमन कर मन को बार बार नमन में ले जाओ। सदा सदा हमारा मन परमात्मा के आगे नतमस्तक होता रहे, प्रेम भाव से भरे हुए हम झुकें तो बस उसके आगे, किसी संसारी के आगे न झुकें, ना किसी संसारी के आगे न झुकें। हम झुकें तो सिर्फ प्रभु के आगे झुके। तरी गुजरिया पनिया बरन मत जा। आध्यात्मिक अर्थ इसका क्या हुआ? हम मन को कह रहे हैं, हे मन रूपी गुजरी, संसार को भरने मत जा संसार में ना। संसार का आप कितना ध्यान कर लो, संसार को कितना मन में बसा लो, ये आपको दुख देगा, क्योंकि ये असत जड़ परिच्छिन्न रूप है जगत। तो इसका चिंतन करने से चित्त में जड़ता बढ़ेगी, चैतन्यता नहीं बढ़ेगी। इससे आपके चित्त में असत्यता बढ़ेगी, सत्य नहीं बढ़ेगा। संसार का चिंतन करने से मन में ग्लानि और दुख बढ़ता है, आनंद नहीं बढ़ता है। और ये संसार सीमित है, इसलिए भांति भांति प्रकार के ये चिंता और शोक के, विषाद के विषय देता रहेगा। तो ए गुजरिया पनिया बरण मत जा। अब भक्ति से देखते हूँ तो श्रीमद् भागवत के सिद्धांत से श्री कृष्ण गोपी के लीला की ये घटना है, पर ये लिखा है चूंकि स्वामी ब्रह्मानंद जी ने, तो स्वामी ब्रह्मानंद लिखेंगे तो कुछ वेदांत का तात्पर्य तो उसमें से निकलना ही निकलना स्वाभाविक है, बिल्कुल स्वाभाविक है। सो इस बात भाव को भी बिल्कुल बड़ा स्पष्टता से समझिएगा। ये बाहर किसी गोपी, बाहर किसी कृष्ण, बाहर किसी पनघट की बात नहीं है। मन ही पनघट है और जीव गुजरी है, और श्री कृष्ण खड़ा है, देख इस मन में कहा संसार मत भर। ये तो माधव मोहन प्यारे की जगह है, तो आनंद की जगह है, ये आनंद की जगह है। इसमें आनंद का विषय होना चाहिए, इसमें प्रेम का विषय होना चाहिए। तो अपने मन के अंदर झांकिए, अपने मन के अंदर देखिए, क्या आपके मन में आनंद है? क्या आपके मन में सुख के विचार हैं? क्या आपके मन में भगवत विचार हैं? आपके मन में भक्ति के विचार हैं? अगर ऐसा है तो आपका मन वृंदावन है, नहीं है तो बना लीजिए, बट डोंट लिव इन अ हेल। संसार इज अ हेल, ट्रू। मारवाड़ियों में एक बड़ी प्यारी बात बोलते हैं। तो ये दो मारवाड़ी बैठे हो ना, जैसे बाप बेटा बैठे, दो ग्राहक और माल बेचने वाला बैठे, तो बातचीत हो रही ना, तो एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा जिस पॉइंट पे वो कहेगा जो थारी मर्जी वही मारी मर्जी, जो थारी मर्जी वही मारी मर्जी। तो अपने मन को मारवाड़ी बनाओ। कैसे? जो ईश्वर की मर्जी वही मारी मर्जी, जो थारी मर्जी वही मारी मर्जी। जीवन दिया है, जन्म दिया है, तेरी मर्जी मेरी मर्जी। जीवन में दिक्कतें, मुश्किलें, कष्ट में जो थारी मर्जी सोई मारी मर्जी। मन उसी की ओर लगा रहे। मन को इतना कलुषित मत करिए, मन को सुंदर बनाइए। बी ब्यूटिफुल, बी वेरी ब्यूटिफुल। जब आप क्रोध करते हैं तब आप सुंदर नहीं रह जाते, जब आप लड़ते हैं तब आप सुंदर नहीं रह जाते, जब आप चिंता करते हैं तो सुंदर नहीं रह जाते। ये एक बिल्कुल प्रूवन फैक्ट है। थोड़ी तो बात इस विषय में कर ही दूं मैं। कुछ लोगों के चेहरे बहुत खराब होने लग जाते हैं, फ्रैकल्स, एक्ने,
झाइयाँ जिसे आप कहते हैं, झाइयाँ आ जाती हैं, पिंपल आ जाते हैं, रंग बदरंग होने लग जाता है, खराब होने लग जाता है। तो आप कहते हो अच्छा ये खराब हो रहा है तो इसके लिए कोई क्रीम लेते हैं, तो बड़े बड़े महंगे क्रीम, रेटिनॉल टेनिटॉन वाले क्रीम्स मिल जाते हैं, वो आप लीजिए। एंटी रिंकल क्रीम, क्या बोलते हैं, फेस लिफ्ट क्रीम, फेस ग्लो क्रीम, पता नहीं कौन कौन सा क्रीम, 200 रुपये से शुरू होकर 2000 रुपये तक का क्रीम पोतते रहो मुंह पे, पोतते रहो, हालत खराब ही होती जाती चमड़ी की। आज डॉक्टर्स इसको, मॉडर्न मेडिकल साइंस के डॉक्टर्स भी इस बात को स्वीकार करने लग गए हैं कि चमड़ी खराब, चेहरे की खासकर चमड़ी खराब होने का एक बहुत बड़ा कारण मनुष्य का स्ट्रेस है, तनाव। अब तनाव करना छोड़ो नहीं, चिंता करनी छोड़ो नहीं, और मुंह पे लेपते रहो, पोतते रहो क्रीम। कोई कंपनी का मालिक तो जरूर अमीर हो जाएगा, लेकिन आपकी सुंदरता नहीं आएगी। तो सुंदर होने के लिए थोड़ा तेज मिर्च मसाला ना खाए, खट्टा ना खाए, सिरका ना खाए, फल खाए, सब्जी खाए, और मन में घोर चिंता की जगह घोर प्रेम और विश्वास होना चाहिए। हम काहे चिंता करें? जो सूरज चंद्र नक्षत्र तारों को चला रहा, वो मेरे छोटे से जीवन को भी चला ही देगा। बी कॉन्फिडेंट, बी होपफुल, बी वाइज, बी भक्त, भक्त बनो, काहे की चिंता। और ज़्यादा ना समझ लगे, बहुत कुछ बोली हूँ मैं, सब समझ ना लगे तो बस इतनी भर बात याद रख लेना, होली होली मैं तेरी शाम, होली मैं तेरी शाम, संसार के मत होना, ईश्वर के बने रहना। ईश्वर को नित्य अपने हृदय सिंहासन पर बैठाइए उसको, और उसका स्मरण रहे। कर्मठ होके कर्म करो, कर्म करने में आलस्य नहीं, और भक्ति में तमोगुण नहीं, और आसन करने में कभी आलस्य ना आने। तो जम के आसन करे सुबह उठ के, और डट के भक्ति भाव से ईश्वर आराधना करे, और संसार से किसी सर्टिफिकेट और या अवार्ड की उम्मीद मत रखे। ये जूता मारेंगे, आज भी मारेंगे, कल भी मारेंगे। अभी तक नहीं पढ़ा तो अच्छी बात है, पढ़ गया तो ये उससे भी अच्छी बात होगी, क्योंकि शायद जूता खा के ही अकल आएगी ना। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अब हम बात सुना रहे हैं, मत करो संसार से प्रीति, तुम मानते नहीं हो, तो फिर हमारा ही काम संसार करता है, ये हमारा ही काम है। जब दुनिया थप्पड़ मारती ना तुमको, जब नुकसान हो जाता है, जब धन चला जाता है, जब रोग आ जाते हैं, जब अपने लड़ने लग जाते हैं, जब कोर्ट कचहरी होती है, तो समझना ईश्वर संदेश दे रहे, बेटा गलत जगह मोहब्बत कर ली, छूट वहां से, छूट। ये मन लगाने की जगह नहीं है। तो सोच समझ के मन लगाना चाहिए, संसार में नहीं, ईश्वर आराधन में, और अपना कर्म करे और डट के कर्म करे। और याद रहे, जितने डट से कर्म करे उतने डट करके फिर दान भी करे। देखिए अब ये फूलों की होली हुई, तो अब ये फूल लाए, बड़ा मज़ा आया। इन्होंने जब फूल की पंखड़ी तोड़ी होगी, इनको बड़ा मज़ा आया। लेकिन असली मज़ा कब आया? जब उन्होंने ये फूल आपके सिर में डाले।
अब आप रंग लाओ, हाँ, किसी को लगाने के लिए, और होली के दिन कोई लगाने वाला ही ना मिले आपको, तो क्या करोगे? अपने मुंह पे पोतोगे क्या? तो ढूंढोगे किसके लगाऊं किसके लगाऊं कि। तो रंग देने में मजा आ रहा है ना। अब पानी की पिचकारी आप भर के बैठे हो, है ही नहीं। मुझे याद आती एक बचपन की बात, मैं अपने घर की छत में गुब्बारे पानी के भर के, बाल्टी भर के अपने भाई के साथ छत में बैठी हुई थी और देख रहे थे कि कोई सूखा आना चाहिए, गीला नहीं। कोई गीला आ जाता था ना, लगता तो बेकार हो जाएगा, नो यूज। सूखा आता था ना तो फिर दे निशाना मारा, जब वो फूटता था और जब वो गीला होता था फिर तो छुप जाते थे, फिर वो गालियाँ बकता था। वो ऐसा हो गया कि ऐसे रंग वाले, फिर बड़ी मेहनत करके मैंने भरे गुब्बारे रंग वाले पानी के। तो इतने में क्या हुआ कि सामने से जो सज्जन आए ना, तो पूरा ऐसा उठ के ऐसे मारने को तैयार गुब्बारा, तो सामने देखा वो तो नीला काला पीला हुआ पड़ा था पहले से ही। तो कहते मार ले मार ले। मैं नहीं जा, हम नहीं मारते, मरे हुए को क्या मारे, तू तो पहले ही मरा पड़ा। तो रंगे को रंगने का क्या आनंद, सूखे को रंगने का आनंद होता है। तो रंग देने में आनंद हो रहा है, पानी की पिचकारी किसी पे चलाने का आनंद हो रहा है, किसी को गुलाल लगाने का आनंद हो रहा है। तो हम देने में आनंद ले रहे। दान इसी को कहते जहां हम देने में आनंद लेते। हम क्या देते प्रश्न इसका नहीं है, देने का वो जो आनंद है, जिस देने में स्वार्थ हो वो तो रजोगुण है, वो तो उसमें क्या आनंद होगा, उसमें तो अहंकार की पुष्टि होती। पर हमें दें और देने भर में आनंद हो जाए तो इसी में बड़ी प्रसन्नता और बड़ी खुशी होती है। तो ये होली जो पर्व है ये देने का पर्व है। देव देव, बधाई भी दो, प्यार भी दो, मोहब्बत भी दो, किसी के गले लगो, दुश्मन के भी गले लग जाओ। पर मैं कहती हूँ आज के ही दिन क्यों दुश्मन के गले लगो, 364 दिन भी गले लग जाना चाहिए ना। 364 डेज तो आप लड़ाई करते रहो और आज कहो जी होली मिलन है और किसी के आप लगाओ गुलाल और कहो जी कोई नहीं जी होली मिलन कर लो। तो वो होली मिलन काहे का होली मिलन? होली मिलन वो हो जो हमेशा हमारे स्वभाव ऐसा हो जाए, हम खुद रंगे रहे, हम इस रंग की छटा दूसरों को भी देते रहे, हम अपने मन में सुंदर विचार, सत विचार, कर्म का, शुभ कर्म का विचार, भक्ति का विचार, वेदांत का विचार अपने अंदर लाते रहें और कोई मिले तो उसके साथ भी बैठ के यही सत्संग करें। तो ये तो बड़ा सुंदर जीवन। तो इतना ही कह के वाणी को विश्राम देती हूँ और आखिर में फिर से सबको होली बहुत शुभ हो और ये होली के रंग आपके जीवन में भर जाए, खूब भर जाए। इतना कहकर मेरा आप सबको आने का स्वागत भी है, मेरा प्रेम, मेरी शुभकामनाएं सब आप को समर्पित है। इतना कह के वाणी को विश्राम। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की। बोलो भाई सब संतन की।